साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पद्म सिंह CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मित्रों की पीड़ा को लेकर के हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों की, जो पूरे सोशल मीडिया पर आज लगातार कई दिन से 27 अक्टूबर को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर टीवी चैनल अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छाप रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए कमेटी सर ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। अब सरकार के पाले में गेंद चली गई, ये हो गया। तमाम चैनल वाले बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना करके शिक्षा मित्रों को खबर सुना रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र के घर में क्या बीत रही है। शिक्षा मित्र इतना परेशान है इन फर्जी खबरों से, इन सोशल मीडिया की खबरों से। उसे 8 साल से बेवकूफ़ी ही बनाया गया है अखबार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और कोई भी सरकार के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में कि जो शिक्षा मित्रों के लिए एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें राज्यपाल की अनुमति है और केंद्रांश पैब रिपोर्ट यानी केंद्र के द्वारा एक जो रिपोर्ट जारी होती है और जो किस्त जारी होती है बजट की, उसमें कई शिक्षक नाम शिक्षा मित्र लिख के आ रहा है। उसको लेकर के लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। शिक्षा मित्रों के फ़ोन भी आए कि आप बताइए सर इस लेटर में क्या सच्चाई है, तो उस पर बात करूँगा। सोशल मीडिया पर जो खबरों की भ्रांतियों पर बात करूँगा, और मैं बात करूँगा मानदेय को लेकर के सरकार में क्या हलचल है। कमेटी कितनी कमेटी शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र की समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी कमेटी ऐसी है जो शिक्षा मित्रों के लिए भला करेगी। कमेटी कभी 2023 की कमेटी की बात होती है, कभी 12 जनवरी 2024 की कमेटी की बात होती है, और एक कमेटी और भी बनी थी 2018 में जब पहली सरकार थी योगी जी की, तो दिनेश चंद्र शर्मा की उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी। उसका आज तक अता पता नहीं चला कि वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गायब हो गई। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक लेटर पर बात करता हूँ, जो लेटर सभी ग्रुपों में भी हो रहा है वायरल। थोड़ा गला भी ख़राब चल रहा है, स्वास्थ्य खराब है। मैं कल भी वीडियो सोच रहा था, कुछ साथी बोले सर वीडियो बनाइए, लेकिन मैं नहीं बना पाया। तो साथियों, लेटर जो वायरल हो रहा है, इस लेटर में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की धनराशि जो आपने पढ़ ली होगी, केंद्रांश प्रथम किस्त के रूप में इसमें लिखा आ रहा है। अगर हम इसमें ये भी लिखा है कि सापेक्ष राशि जो दे रखी है 86,89,69,08 लाख, यानी कि इसके सापेक्ष 2 अरब 40 करोड़ की धनराशि इसमें है। अगर हमने इसको, आप भी कर सकते हैं, अगर 2 अरब 40 करोड़ की धनराशि को आप अगर 1,43,450 शिक्षा मित्र हैं, अगर उनसे डिवाइड करें, अगर भाग करें, तो एक शिक्षा मित्र के एक महीने के हिस्से में 16,730 रुपये आ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार जो बजट देती है मानदेय या वेतन, वो राज्य सरकारों को 60% तो केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार उसमें मिला करके तब मानदेय वेतन भुगतान किया जाता है। अब मान लीजिए ये 16,730, ये 60% पैसा है केंद्र का। अगर इसमें 40% और जोड़ दिए जाए तो 11,120 रुपया और बनता है 40%। अगर टोटल पैसा लगाया जाए तो 27,850 रुपये बन रहा है राज्य और केंद्र का मिला करके। ये एक महीने के हिसाब से बन रहा है। तो अब आप बताइए कि कुछ लोग तो इसमें कह रहे हैं, अब मैं किस किस का नाम लूँ किसका नहीं लूँ, बहुत सारे मैसेज भी आए व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर, मैंने खुद आंखों से पढ़ा। वो कह रहे हैं कि सरकार ने, राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है, इतना भारी बजट जारी किया है कि सरकार बहुत वेतन देने जा रही है, मानदेय तो बढ़ेगा ही नहीं, मानदेय नहीं बढ़ सकता, वेतन ही मिलेगा। तो आप सोचिए कि क्या 27,850 रुपया सब शिक्षा मित्रों को ये वेतन है कि मानदेय है। अब मानदेय की बात की जाए तो आज तक शिक्षा मित्र 1999 से
26 मई 1999 में जब शिक्षा मित्र की नौकरी लगी थी, जब विज्ञापन पहला शासनादेश जारी हुआ था, तो उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे 26 मई 1999 में। तो उस समय जो पहला शासनादेश है उसमें 1450 रुपये ही लिखा हुआ है मानदेय, 1450 रुपये है। फिर उसका विज्ञापन का प्रचार प्रसार हुआ और प्रक्रिया शुरू हुई। फिर एक शासनादेश आया 1 जुलाई 2001 को। उस शासनादेश में कुछ शिक्षा मित्रों के साथ कुछ और भी चीज़ों को जोड़ा गया, जबकि मूल शासनादेश 26 मई 1999 का था। तो उस दूसरे वाले शासनादेश में उस समय जो सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी नहीं थे, राजनाथ सिंह जी बने। तो 2250 रुपये मानदेय उसमें 2001 के शासनादेश में, और उस समय जो 2001 में शिक्षा मित्र लगे उनको 2250 रुपये मानदेय मिला। फिर सरकार ने भी जिक्र किया कि 10 अक्टूबर 2005 को फिर मानदेय बढ़ा। तो मानदेय जो बढ़ा तो 2250 से 2400 रुपये हुआ, यानी 150 रुपया। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने 150 रुपये बढ़ाए, धरना प्रदर्शन हुए शिक्षा मित्रों का तमाम। फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा मुलायम सिंह की सरकार में ही फिर से 2007 में फिर से 600 रुपये बढ़ाया गया, फिर 3000 रुपये कर दिया गया। तो ये मानदेय बढ़ता गया। उसके बाद 3500 रुपये हुआ बीएसपी सरकार, बहन जी की सरकार थी, मायावती की सरकार में 2009 में 500 रुपये और बढ़ा। फिर 3500 रुपये हुआ 2009 में, 9 फरवरी 2009 में। तो कहीं पर भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि इतने पैसे बढ़ाने के लिए कोई कैबिनेट की ज़रूरत पड़ी हो। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मुंह से बोल दिया या मुख्यमंत्री जी ने मुंह से घोषणा कर दी, अगले दिन मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी हो गया। अब ये सब 2009 तक तो मानदेय बढ़ा, फिर सपा सरकार में नियमित हो गए कुछ शिक्षा मित्र, 1,37,000 शिक्षा मित्र नियमित हो गए, शिक्षक बन गए। और बाकी लोग लगभग 26,000 कुछ शिक्षा मित्र लगभग जो नियमित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय 1,65,000 कुछ शिक्षा मित्र थे, बाकी शिक्षा मित्र इधर उधर चले गए थे। अब ये शिक्षा मित्र नियमित हो गए, तब 40,000 रुपये ले रहे थे, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 सितंबर 2017 को एक शासनादेश जारी किया, ये कि 10,000 रुपये मानदेय फिक्स किया। तो उस समय भी कोई कैबिनेट नहीं बिठाई गई। अरे उस समय लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में शिक्षा मित्रों का बहुत ही धरना प्रदर्शन बहुत भयानक चल रहा था। लाखों की संख्या में लखनऊ में शिक्षा मित्र मौजूद थे। तो उस समय संजय सिन्हा सचिव थे, उनके द्वारा 17,000 रुपये का मानदेय शासनादेश जारी कर दिया गया और वो उस ग्रुप में वायरल भी हो गया। देखो आप, ये मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसमें 17,000 रुपये मानदेय ये 8 दिन के अंदर जारी कर दिया था। 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया, तुरंत धरना प्रदर्शन लगा लखनऊ में, और 8/8/2017 को, यानी कि 8 दिन बाद ही शासनादेश जारी किया। लेकिन उस समय धरना चल रहा था, शिक्षा मित्रों को था, जोश में थे। कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं, हमें तो पूरा वेतन ही चाहिए, 17,000 रुपये स्वीकार नहीं है। सचिव से कुछ कहा सुनी हुई और मुख्य सचिव से, और वो शासनादेश सरकार ने वापस ले लिया। फिर से 20 सितंबर को, यानी 2 महीना और 45 दिन तक धरना प्रदर्शन चला, दिल्ली जंतर मंतर पर चला, MHRD मंत्रालय तक बात गई, लेकिन तब 20 सितंबर को 10,000 रुपये किया। कहीं कैबिनेट का तो बात नहीं आया। लेकिन अब ये बात मैंने क्यों कही, ये बात इसलिए कही कि आपके 6 बार मानदेय बढ़ा, तो 6 बार कहीं कैबिनेट की कहीं जिक्र तो नहीं है कि कैबिनेट ही बढ़ा सकती है मानदेय। हाँ, बजट का प्रावधान है, सरकार मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं, तो इस बार इतना झमेला क्यों हो रहा है? कमेटी शिक्षा मित्र पगला गया। शिक्षा मित्र का वैसे ही मानदेय नहीं मिला, दीपावली पर भी 20 जिलों में मानदेय नहीं मिला, शिक्षा मित्र को आज तक मानदेय नहीं मिला है। तमाम जनपद ऐसे हैं कि प्रथमा बैंक का सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो BSA कार्यालय, लेखा कार्यालय के बाबू हैं, इतनी मक्कारी पर उतरे हुए हैं कि उनको बहाना चाहिए। अगर ने थोड़ा जो काम में जटिल आ गया ना, क्योंकि शिक्षा मित्र उनको रिश्वत तो देता नहीं है, शिक्षा मित्र का काम उन्हें फ्री में करना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई रिश्वत का काम मिल जाए तो वो 1 घंटों में सही कर देंगे, लेकिन शिक्षा मित्र के काम के नाम से उनका सरदर्द होता है, क्योंकि शिक्षा मित्र उनको रिश्वत तो दे नहीं सकता। 10,000 रुपये मिलता है, वो भी अभी सितंबर का मानदेय नहीं मिला, अक्टूबर महीना चला गया,
आज 1 नवंबर हो गया। तो तमाम तरह की शिक्षा मित्रों को टेंशन, और इसके बाद में ये सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है शिक्षा मित्र का। अब बात थोड़ा सा मैं करूं सरकार की। अभी देखा आपने संगठन के लोग अभी मिलके भी आए हैं, राजनीति, उन्होंने कहा बहुत बड़ी राजनीति हो रही है शिक्षा मित्र से। वास्तव में राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है शिक्षा मित्र। अब समझ जाओ, मेरे जितने भी व्यूअर शिक्षा मित्र हैं सब देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि आप किसी संगठन विशेष की अंधभक्ति बिल्कुल मत करिएगा। कोई संगठन तुम्हारा नहीं है, जो संगठन तुम्हारे हित में काम करे उसके साथ काम करिए, उसके साथ सहयोग करिए, उसके साथ जुड़िए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो भाई। संगठन, राजनीति हो रही है, 8 साल से राजनीति खत्म नहीं हो रही है नेताओं की। तुम आए एक मंच पर नहीं आए, सारे 8,000 शिक्षा मित्र तो आए, 8 साल में खत्म हो गए और 10,000 प्लस शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी, लेकिन शिक्षा मित्र एक होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार के सारी चीज़ सरकार के पाले में। जब 2014-15 में समायोजन हुआ और एनसीटी ने एक पत्र जारी किया, कैट से छूट भी दी शिक्षा मित्रों को, लेकिन उसमें कुछ बातें ये भी कहती कि राज्य सरकार के पाले में है, राज्य सरकार इनको जैसे चाहे वैसे रख सकती है। वो उसको बस इतना है कि गुणवत्ता का ख्याल रखना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार के हाथ में पूरी जानकारी थी, राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के साथ थी, तो कुछ नहीं हुआ शिक्षा मित्रों का। जब राज्य सरकार शिक्षा मित्रों से हाथ ढील खींच लिए तो शिक्षा मित्रों धड़ाम हो गए। अब वही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट, हाई कोर्ट के 2 जजमेंट, अभी देखो 2 जजमेंट हाई कोर्ट के कौन से हैं। आपने कमेटी तो बहुत सारी बनी है, लेकिन आज तक सरकार के पास रिपोर्ट तो एक भी नहीं पहुंची। रिपोर्ट अब क्यों पहुंची? ये राजनीति तो है। 22 फरवरी 2018 में एक शिवपूजन सिंह ने केस लड़ा, उन्होंने उसी 2017 में समय निरस्त हो गया था और पैब रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मित्रों को 38,800 रुपये बनना था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली कि हमारा 38,800 रुपये बनता है, हमको 38,800 का भुगतान किया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 38,000 रुपये देने पर विचार करे। तो राज्य सरकार की गेंद पाली में डाल दी, किसी ने उस ऑर्डर पर गौर नहीं दिया, वो ऐसे ही ऑर्डर आज भी पड़ा है। अब जितेंद्र भारती ने कहा कि भाई हमें समान कार्य का समान वेतन, हम शिक्षक हैं के बराबर सब काम कर रहे हैं, योग्यता पूरी रखते हैं, टेट सीटेट भी पास हैं, फिर भी सरकार हमें 10,000 में ही घिस रही है, बिना टेट वाले 80-90,000 ले रहे हैं। तो जितेंद्र भारती के केस पे वो जीत गए और 12 जनवरी 2024 को दूसरा ऑर्डर हाई कोर्ट का आदेश दे दिया। और उस पर सारा ये खेल चल रहा है। अब राज्य सरकार ने अभी 27 अक्टूबर की सुनवाई में सारा गेम खेल दिया। राज्य सरकार नहीं चाहती कि कहीं कोर्ट के दबाव में आके आपका काम करे। अब सरकार की आपको सोच, नीति, सब कुछ आप 8 साल में देख चुके हैं। सरकार करेगी तो अपने स्तर से करेगी। अब उसकी कोई नई कमेटी कोई चुप पड़ी थी, दबी हुई थी, कोई नई तीसरी कमेटी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट जारी है सरकार में। अभय देखिए, अभय सिंह ने एक पोस्ट डाली थी, उन्होंने कहा कि जो जितेंद्र भारती के केस के द्वारा जो कमेटी बनी थी वो तो कोर्ट में जवाब आ ही गया, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। अब एक और कमेटी है, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे अभी, वो चुपचानी है कमेटी, गोपनीय कमेटी है। तो भाई कौन सी कमेटी है? क्या 2023 में कई कमेटी धरना प्रदर्शन चला था उस समय बनी थी, वो वाली कमेटी है क्या? वो तो नहीं है। 2017 वाली कमेटी दबी पड़ी थी जो उमा देवी के धरना प्रदर्शन और शिक्षा मित्रों वो बनी थी उस समय, क्या वो तो नहीं है? ये तो सरकार के ही मुख्यमंत्री जी ही जाने। अब अभी नेता हमारे शिक्षा मित्रों के अवकाश समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। अभी वो अपने एक मिलने चला जाता है तो वो उसकी खिंचाई शुरू, अरे वो कल से आ गया, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। दूसरा जाता है कि वो अरे कि वो उन पर उनके पास कुछ नहीं है। तीसरा कुछ और कहता है। ये चीज़ें छोड़ करके सबको एक साथ आके मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए। अब ये बात ये है कि बहुत सारे झमेला कमेटी के चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों, आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ ये है, अभी कोर्ट के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। कोर्ट के बारे में जानकारी ये है कि अभी ये कंटेम्प्ट जो हुआ, इसमें जो 27 अक्टूबर का ऑर्डर है, इसमें कोई समय सीमा सरकार के पास निर्धारित नहीं की गई है। अगर सरकार चाहे उसी हिसाब से होगा। अगर कोर्ट ने कोई समय सीमा निर्धारित की गई होती
तो जो 12 जनवरी का जो आदेश है, जिसमें एक अच्छा पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 38,000, 40,000, 35,000 रुपये मिलना चाहिए, वो शिक्षा मित्रों को अगर सरकार नहीं देती है, वो अपने इच्छा से देती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस को लेके जितेंद्र भारती सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। अब उसमें भाई कोर्ट का अलग मैटर है, लेकिन कोर्ट से भी आदेश आते हैं तो सरकार के पाले में गेंद चली जाती है। तो हम लोग अभी आप लोगों के कहने से ही थोड़ा शांत रहे हैं, और सरकार का भी लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सरकार को जल्दी करना चाहिए जो भी करना है। ये कैबिनेट आएगी, इस कैबिनेट में देखो सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ा फैसला लेके आ, अगर बड़ा फैसला लेगी तभी कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2-4 हज़ार बढ़ाना होता तो कोई कैबिनेट की आवश्यकता नहीं थी। 1,000 रुपये भी बढ़ाने में उन्होंने मजबूरी दिखाई। जो सचिवालय के इसमें कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने 1,000 रुपये बढ़ाने के लिए कहा कि 157 करोड़ की हमारे पास लायबिलिटी बढ़ रही है, इतना बोझ बढ़ रहा है। तो जो 1,000 रुपये महीना बढ़ाने में इतना बोझ बता दिया, तो आप 25,000, 30,000, 35,000 की बात हो रही है, वो कैसे कर पाएगी सरकार। तो ये सरकार के पास बहुत बड़ा खजाना होता है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, तमाम स्रोत है सरकार के पास। और जब सपा सरकार में शिक्षा मित्रों को वेतन मिल रहा तो तभी तो पैसा सरकार ही दे रही थी, और अभी सरकार दे रही है। तो सरकार की अगर नीति हमारे शिक्षा मित्र समाज के लिए अगर सही है और वो चाहते हैं, तो उनके लिए वेतन देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र वेतन केंद्र से भी आ रहा है। सरकार 100 रुपये देने हैं तो 60 रुपये केंद्र देगा, 40 रुपये राज्य देगा। तो आप लोग ये सोशल मीडिया और जो जितने भी अफवाहें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़े दिन के लिए आप उस पर शांति बनाए रखें, धैर्य धारण करें, कोई भी दिमाग से परेशान ना हो, मानसिक टेंशन ना ले। आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। मैंने हर बार यही कहा है, हर वीडियो में कहा है, और मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ, पॉजिटिव आप लोगों को करने के लिए वीडियो देता हूँ। मेरा कई दिन हो गया तो आप लोगों की कॉल आए कि मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है। तो साथियों, आप पॉजिटिव रहिए, आपका कार्य, अब आपने 8 साल इतनी मेहनत से इतनी परेशानी के साथ काटे हैं, आपके बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही, परिवार नहीं चल पा रहा, और कितनी दिक्कतें हैं, घर परिवार की तमाम बहुत सारे कितने काम होते हैं जो पैसे से चलते हैं, और वो पैसा नहीं है, मानदेय तक नसीब नहीं होता समय पर। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए और आप धैर्य रखिए। आपका कार्य अब सरकार जब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो निश्चित करेगी, और आपका भविष्य उज्जवल होगा। और कोर्ट से भी लड़ना हमारा हक है, तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका भी विरोध मत करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपको और नई जानकारी कोई आए तो हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। सभी को नमस्कार।